53 मेरे ऊपर केस हैं ये ज़िले का। 53 केस है, हाँ, एक जिले के। 53 केस हैं ये ज़िले का। हमने हमारे को मालूम है वो कतले के हैं, वो हमने किए हैं। मेरे बेटा उसने मार दिया, मैं उसका आदमी कत्ल कर दिया। मेरे चाचू को उसने कत्ल किया, मैं उसको कत्ल कर दिया। वो कत्लेआम मेरे सिंध में हुए हैं। कच्चे के अंदर वो बच्चे इंटीग्रेट करना है, उनको तालीम, सेहत और बाकी सहूलियात, जिसमें कोई 300 बच्चे अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़फ़र खान तरीन आपकी खिदमत में हाज़िर है और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और दुआ गो हूँ खुदा से कि जहाँ पर भी आप हों खुदा ताला आपको अपने ज़बान में रखे। नाज़रीन, आज हम 3 ऐसे मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। कच्चा का नाम तो यकीनन आप तमाम ने सुना होगा। कच्चा कराची, कच्चा बूट और एक सिंध के साथ जो कच्चा लगता है, कोई पंजाब के साथ कच्चा लगता है, राजनपुर की तरफ से कच्चा लगता है, ये आपने तमाम लोगों ने सुने होंगे और कच्चा के वहाँ पर वारदात करने वाले लोगों का उनका भी सुना होगा। आइए आज हम आपको 3 ऐसे शख्सियात से मिलाते हैं जिनसे बात करके आपको यकीनन और उनसे सुन के आपको यकीनन जो है मज़ा आएगा और आपको पता चलेगा कि अगर कोई आदमी जिसके ऊपर एक स्टिग्मा सा लगा होता है, जिसके एक माजी उसका एक दावदार सा कहा जाता है कि जनाब इसने बड़े जुर्म किए हैं, क्या वाकई उसने जुर्म किए हैं, क्या वाकई जो है ना जी कोई जुर्म की दलदल के अंदर अगर कोई आदमी किसी तरीके से वहाँ पर गया है तो उसकी रीज़न जो हैं वो क्या होंगी। इस वक्त मेरे बाईं तरफ बैठे हुए हैं मीरा लठानी साहब, जिन पर 1 करोड़ रुपया उनका जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने पे इनाम रखा गया था। मेरे राइट साइड पे जो है काबिल सखानी साहब बैठे हुए हैं, इनके ऊपर भी इनकी हेड मनी जो थी जिसको अंग्रेजी में बाउंटी बोलते हैं वो भी 1 करोड़ रुपया था। और उसके साथ एक नौजवान लड़का 23 से 24 साल जिसकी उम्र है और दश्ती फैमिली, बलोच फैमिली से, तीनों बलोच फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। मोर ज़्यादा उनको उर्फ़ आम में कहा जाता है, लेकिन नाम यकीनन जो है उनका मुर्तज़ा जो है मुझे बता रहे थे, तो उनके ऊपर भी हेड मनी जो है वो 1 करोड़ रुपया थी। हम इनसे बात करेंगे कि जी कब उनके हेड मनी, कब उनकी 1 करोड़ रुपया हुई, 25 लाख कब थी, 10 लाख कब थी और कौन सी गुनाहों की ऐसी दलदल के अंदर जो है ना जी वो आए और इस वक्त जो है अगर अपने आप को सरेंडर करने के बाद अब वो अपने बच्चों के साथ कैसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, क्या उनको अब भी जंगल याद आता है या वो जो है ना बड़ी इस वक्त सादिकाबाद में आके या सादिकाबाद तहसील रहीमिया खान में और यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो आगे उनका क्या प्रोग्राम है। मैं सबसे पहले जो है ना जी मैं जो सीनियरिटी में है उन्हीं से बात करूँगा। मेरे लेफ्ट साइड पे बैठे हुए साईं, क्या तव्हांजो नालो छा साईं? साईं मुंहिंजो नालो आहे मीरो खान लठाणी। मीरा खान लठानी जी हाँ सर। ते मीरा खान थोड़ा ज़िंदगी का पहला केस थोड़े ते किरण थी आई साईं ॻाल्हि ॿियो आहे न, मां सिंधी में ना सिंधी में जो सराइकी में तव्हांजी मर्ज़ी आहे। जिन टाइम साईं सन 86 में मां जेल में वियुमि, सन 86 में। सन 86 हाँ, खून जो मसलो हुयो उन में जेल में हलियो वियुमि, राजनपुर जेल में 2 साल जेल में रहियुमि। 2 साल खां बाद ज़मानत ते अची वियुमि ॿाहिरि। पोइ दिली हालात असांजो पंहिंजा क़ौमी तकरार हुया। उहो क़ौमी तकरारनि में मुंहिंजा 2-3 झेड़ा थी पिया आहिनि पंहिंजो मज़ारी कबीले सां। उन में मां थोरो वरी पुलिस ॾे न वियुमि, छो 2 साल पहिरें कटे आयो हुअमि। वरी पुलिस ना इंसाफ़ी कयो आहे कि मुंहिंजे मथां एफआईआर हिकु हुयो, 3 ॿिए करे ॾिनई, 3 मुंहिंजे मथां। पोइ उन जे करे सर पुलिस सां नाज़री कयो आहे। पीर मोहम्मद शाह जे दौर में हिते मां पेश थी वियुमि राजनपुर में। हाँ 86 में। हाँ, न बाद में हिते 1 जा 2002 जा ईअं आहे। पीर मोहम्मद शाह जो दौर हुयो, हिते हुयो, मां पेश थी वियुमि, सरेंडर थियुमि। उते भी इंसाफ़ असांखे न मिलियो आहे। नाज़रीन, कह ये रहे हैं मीरा लठानी जो जिन पे 1 करोड़ रुपए हेड मनी है, वो ये कह ये रहे हैं कि सन 1986 के अंदर जो है मेरे ऊपर जो है वो केस हुआ एक कत्ल का और हमारी एक ख़ानदानी खून की दुश्मनी थी, जिसके अंदर जो है मैं 2 साल पूरा जो है वो डिस्ट्रिक्ट जेल रही, वो अपना जो राजनपुर के अंदर वहाँ पर रहा। मुझे इंसाफ किसी जगह से नहीं मिला और लगातार मैं इंसाफ के लिए दर बदर जो है भटकता रहा। ये यकीनन जो है आपको पता है इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर जो है लोग लगातार कहते हैं ना तो उनको अदालतों से इंसाफ मिलता है और एक ख़ास माइंड सेट होता है। मैं क्योंकि खुद वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट का, मैंने देखा है कि एक ही दीवार होती है, एक दीवार के अंदर जो है 5 लाख रुपए की ज़मानत जो है चेक की हो रही होती है और दूसरी जगह पर जो है एक जगह पर 5 लाख की ज़मानत खारिज हो रही होती है और दूसरी जगह पर 75 लाख रुपए की ज़मानत हो रही होती है। 1.5 करोड़ रुपए की ज़मानत अबूरी कंफर्म हो जाती है और साथ वाले
तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी जज साहब के उनके मूड के ऊपर जो है ना जी वो क्या है और वो किस तरह का चाहते हैं। तो ये कहते हैं कि जी मुझे जो है ना तो पीर शामों साहब के दौर के अंदर जो है जो यहाँ पर SSP थे ना उनके दौर के अंदर मुझे इंसाफ रिलीफ नहीं मिला और ना किसी जगह पर इंसाफ मिला। तो आपको इंसाफ ना मिला? नहीं सर। अच्छा सर बात और है ना, अभी जो मरियम नवाज है, मरियम नवाज का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। किस लिए ये रिलीफ, ये लीडर को डिपो है जिस सिपाही के लेके इसको रिलीफ ये मिला है, ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। किस लिए शुक्रिया अदा करता हूँ? ऐसा मरियम नवाज ने किया ना, अगे मेरे ज़माने में ऐसे भुट्टो साहब ने किया था। देखो ना तरीन साहब, ये लड़ाइयों से, मरने से, मारने से मुल्क आज़ाद नहीं होते हैं। देखो मारने कितने आदमी मर गए हैं, बलोचिस्तान में आज़ाद हुआ नहीं हुआ। DPO साहब है, ये हमारे कल्चर को समझता है। अरफान अली समो साहब जो हमारा ये हमारे इलाके का है, ये हमारे कल्चर को समझता है, समझ भी गया। देखो लड़ाई भी किया इसने, देखो हमारे साथ और आदमी के साथ सब आदमी ने देखा वो इतने पानी में खुद छलांग लगा रहा है, पानी में खुद मूर्चे पर जा रहा है। ऐसे DPO नहीं जाते हैं जो ये DPO गया है। मैं तारीफ़ अल्लाह ज़ात का करता हूँ, वहाँ पर खुशामद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखो DPO साहब उधर गया, कामयाबी थे हुआ, फिर वापस आया। DPO साहब को कहा यार मानी ऊपर आप खाओ, हम नीचे नहीं, हमारे साथ नीचे बैठ गया मानी खाने पर, रोटी उधर खाया उसने, DPO साहब ने आपके साथ ज़मीन पे बैठ के 2 दफ़ा लोगों ने कहा भाई DPO साहब है आप ऊपर बैठे नहीं, क्यों बैठने का जरूरत है, हमारे बच्चे हैं सर। देखो ये कुर्ब इंसानी ये तरीका होता है, हमारे को इंसान समझा, बलोचों को जब जितने भी आदमी हैं इंसान समझा, DPO साहब ने समझा। दिली ख्वाहिश है, दिली ख्याल ये है, इसने कोई गलती नहीं किया। प्यार के साथ पहले अपना डंडा भी चलाया, इसने नहीं चलाया, फिर प्यार के साथ, मेहर मोहब्बत के साथ सब लोग हम आ गए हैं। नाज़रीन बंदे काफ़ी सारे यकीनन जो है वो पुलिस वाले भी शहीद हुए और जो डाकुओं के ग्रोह के जो लोग थे वो भी शहीद हुए। मेरे साथ जो इस वक्त एक सखानी गैंग है, इसके साथ जो है इनका एक लठानी गैंग के ये उनके बड़े हैं, मतलब मेन सरदार। तो ये एक लठानी गैंग जो है काबल सखानी, इन पे 1 करोड़ रुपए इनाम है। हम इनसे अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। तो काबल सखानी सबसे बात है। तो 38 साल इश्तिहारी रहे हो? जी हाँ। 38 साल जो है मेरा लठानी जो है 38 साल पूरा जो है ना, 38 साल एक बहुत बड़ी उम्र होती है जी। 38 साल जो है ये जनाब वाला जो है ना जी इश्तिहारी रहे। तो काबल सखानी एक सखानी गैंग जो है ना जी बहुत बड़ा था और आपने यकीनन आप इनके चेहरे से भी वाकिफ होंगे। तो बड़े सारे वो हुए। सखानी साहब तो प्रोग्राम में खुश आमदीद खेनू जी सर। ते तोड़ा क्या मतलब है जड़ा पिया तुसा पहला केस तोड़े जिंदगी किरण थिया? सर असीं 2003 विच थे ने। 2003 तोड़े केस शुरू थे? जी जी। आज तो 22 साल पहले, 23 साल पहले। जी जी। असर कौमी झेड़ा हन, कौमी मसले हन। असर धनवणी कने झेड़ा रह गया, उमरानी कने झेड़ा रह गया, बंगियानी कने झेड़ा रह गया। असां न कदी न वारदात कीते से, न कदी सा बंदा चाहते से। हरो भरो सॼे तूं पर्चा ॾींदा अॻे असां झंगले पासे भॼंदा रह गियूं। हुन असांखे इंसाफ़ मिलिया, मरियम नवाज़ असांखे आर्डर ते संडर थी वञो, समो साहिब दा महिरबानी थिया, असां गिरफ़्तारी ॾिठीसीं। हुन जहिड़ा इंसाफ़ हुकूमत ॾेवे, जहिड़ा इंसाफ़ मंगदा पियूं, अलाह करे इंसाफ़ अॻिते से मिलसे, मिल भी गया। काबिल सखानी के ऊपर भी जी 1 करोड़ रुपए हेड मनी। और इन्होंने भी ये कहा, उन्होंने कहा जी कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा CM पंजाब जो हैं वो कहते हैं जी कि उन्होंने हमें जो है ना जी वो एक राय रास्त पे लाने पे और इंसाफ देने में जो, और उसके बाद उनके जो आगे जो हैं जो यहाँ पर DPO साहब हैं मिस्टर इरफान अली समू साहब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, रहीमिया खान जो इससे पहले सखर के अंदर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रहे, जो कश्मीर के अंदर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रहे, जो शिकारपुर के अंदर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रहे और दादू के अंदर जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रहे। उनका हर जगह के ऊपर जो है ना जी उनका बहुत बड़ा एक ट्रैक रिकॉर्ड पुलिस मुकाबलों का अपनी जगह पर है, सैकड़ों की तादाद में। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने हमेशा कोशिश की है, जो ह्यूमैनिटी पे यकीन करने वाला वो इंसान, ये आज भी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा का जो है ना जी उनके ही जो है ना जी गुन गा रहे हैं। मेरे साथ मेरा लठानी साहब भी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा की तारीफ कर रहे हैं। यहाँ पर जो इनके ऊपर हेड मनी दोनों के ऊपर, उनके ऊपर भी इनके ऊपर 1 करोड़ रुपए। नाजरीन वो तो आपने फिल्म देखी होगी, वो जो शोले फिल्म थी उसमें वो कहता है कि कितना इनाम रखे है सरकार ने मुझ पे, वो कहता है जी 50,000। वो कहता है जी 50,000 इसलिए है कि 50 मील दूर जब भी रात को बच्चा रोता है तो माँ उसे कहती है कि बेटा चुप हो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा।
वो 50,000 वाला था यार। मेरे साथ 2 बंदे इस वक्त जिनसे बात हम कर रहे हैं वो करोड़ रुपए है। अब हम एक नौजवान आदमी से बात करते हैं, उसकी एक बड़ी दुख भरी एक दास्तान है कि उसको इस गुनाहों की दलदल के अंदर जो है लगातार घसीटते ही चले गए। तो हमारे साथ इस वक्त मोरज़ादा जो है, इनके ऊपर भी 1 करोड़ रुपए इनाम है। तो सही मोरज़ादा साहब थोड़ा क्या नाम है? मोरज़ादा दश्ती सर। मोरज़ादा दश्ती। मोरज़ादा दश्ती साहब ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਪਰਚਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਨ ਥਿਆ? ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 1986 ਦੇਣਾ ਥਿਆ, 2003 ਦੇਣਾ ਥਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵੀ ਕਰੋੜ रुपए इनाम थी क्या? वो केड़ा एडा बड़ा कम तुसा कीता? कौन सा ऐसा बड़ा काम आपने किया है कि जिसकी बुनियाद पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपके ऊपर जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने पे आपके ऊपर 1 करोड़ रुपए इनाम रख दिया? यह लाइव प्रोग्राम यकीनन जो है जाएगा और सारी दुनिया देखेगी। आपके ऊपर 1 करोड़ रुपया मोरज़ादा साहब, क्या मतलब है कि क्या हुआ क्या है? सर दश्ती कौम से आपका ताल्लुक, आप भी बलोच हैं? जी जी। सर सिरा कौमी झगड़ा अपने कौम वाले दश्ती ने जमीन ते तनाज़ा थे उन्हें नाल मना मेरा बिरा शहजादा फौत थी गई जरा मुकाबले फौत थिया शहजादा दश्ती। जी जी उन्हें दे उत्ते परचे हैं वो करेंदा वाला है ना करेंदा, लेकिन उनके वजह कनू मेरे उत्ते भी परचे दिते ने 2017 दे विच मैं पकड़े ने, साल थाने दे विच मैं रखे ने। ब्याह असा ना कोई अगवा करेंदे असे ना पुलिस मारियो से। वो कहते हैं कि 2017 के अंदर मुझे पकड़ा उन्होंने और उसके बाद जो है ना साल मुझे बेगुनाह उसके बाद वहाँ पर रखा और उसके बाद जो है ना जिस वक्त छोड़ा मेरा भाई को जो है ना जी वो पुलिस मुकाबले के अंदर वो मारा गया और उसके बाद जो है ना जी मेरे ऊपर फिर पर्चे देने शुरू कर दिए। यानी कि पहले भाई के ऊपर पर्चे आते रहे, उसके बाद वो कहते हैं जी कि वो करता या नहीं करता था उसका खुदा बेहतर जानता है, लेकिन तुसा कोई जुर्म नहीं किया? नहीं असा ना कितो से सर। भाई दे वजह कनू माना पकड़े भाई पेश थी वने, भाई मेरा ना थिया पेश मेरे उत्ते वाला पर्चे दींदे गए। नहीं जी, मुझे नजायज पकड़ के वहां पर बिठाई रखा, 1 साल तक पूरा क्लचेस के अंदर मैं रहा पुलिस के, वो पेश हो, वो पेश नहीं हुआ तो उसके बाद जनाब उन्होंने मेरे ऊपर पर्चे देने शुरू कर दिए। 1 करोड़ रुपए इसके ऊपर इनाम भी हो गया। अभी कई केसेस के अंदर जो है ना जी ये अभी पुलिस जो है इनको बेगुनाह उन्होंने किया मुख्तलिफ केसेस के अंदर, तो 1 करोड़ रुपए इनके ऊपर भी इनाम रखा हुआ है। सही ये थोड़े क्या कितने का थोड़े ते पर्चे थे जड़े, कितने पर्चे जड़े हुए हैं जो इस वक्त जो इस 38 साल के इस पूरी इस दश्त की स्याही में कोई कितने पर्चा आपके ऊपर जो है ना पुलिस ने दिया और कितने किस तरह के नोयत के मुकदमात थे जो आपके ऊपर हुए सर जिस पे 1 करोड़ रुपए इनाम आपके सर पर रखा गया? 53 मेरे ऊपर केस हैं ये ज़िले का। 53 केसेस हाँ, एक जिले के 53 केस हैं ये ज़िले का। और वो उधर तो मेरे बहुत थोड़े हैं, कितने हैं कत्ले के हैं, आपस लड़ाई झड़ी के जो राजनपुर में राजनपुर में जहाँ सिंध में भी हाँ होंगे। उधर होंगे पर तो वो लड़ाई झड़ी के होंगे। हाँ 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 ये सर हुकूमत ने रखे हैं। हमने हमारे को मालूम है वो कत्ले के हैं, वो हमने किए हैं। मेरे बेटा उसने मार दिया, मैं उसका आदमी कत्ल कर दिया। मेरे चाचू को उसने कत्ल किया, मैं उसको कत्ल कर दिया। वो कत्लमा मेरे सिंध में हुए हैं, पर ये पंजाब में जो हेड में नहीं रखा गया है, हमारे दिमाग में भी नहीं है यार हेड में नहीं, हमारे ऊपर कैसे रखा गया? इतना गुनाह भी नहीं किया हमारे ऊपर। अफेयर आप देखें, आप वकील साहब हैं, देखें मुलाजमे का शहादत का अल्लाह का मेहरबानी हमारे ऊपर एक भी नहीं है। मुलाजिम एक हमारे हाथों शहीद भी नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र मैं करता हूँ। हाँ हम इस तारीख हैं, हमारे को बाबा इस तारीख बना भी दिया, पर ये अल्लाह का शुक्र करें 2-3 दफ़ा लड़ाइयाँ जड़ाइयाँ ये होते रहते हैं पुलिस से। हमारा ये अल्लाह का मेहरबानी है, हमारा शहीद एक मुलाजिम नहीं हुआ। अभी एक जंगल की जिंदगी थी जहां पर आप सरदार से अपने लठानी उस इलाके के लोग थर थर कांपते थे और खौफ का एक आलम था आपके नाम के साथ जी जहां पर मीरा लठानी का नाम चला गया। चाहे वो जुर्म आपने नहीं किए होंगे, किसी ने कोई अगवा किया अपने पास रख लिया, आपका नाम इस्तेमाल हो गया कि जनाब उन्होंने ये कहा है। अभी उस जिंदगी और जड़ी होने वाली जड़ी जिंदगी जड़ी होने वाली इस टाइम दे उत्ते जड़ी सकून की जिंदगी है, बाला बच्चा दे नाल जानवर हैं, भैंसे हैं, घर में दूध शूध चो रहे हैं, पी रहे हैं, खाना पीना ये वो इज्जत और आबरू के साथ। अब ये जिंदगी और जिंदगी में आपको कौन सी जिंदगी अच्छी लगी है? क्या फर्क महसूस होता है? बड़ा फ़र्क है तरीन साहब, बड़ा फ़र्क है। वो ज़िंदगी ये ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क है। ये रिलीफ हमारे को मिल नहीं रहा था। हम भी मुसलमान हैं, हमारे को मालूम है, चलो लिखा पढ़िया नहीं है, सादे बलोच हैं। नमाज भी पढ़ते हैं, नमाज 5 वक्त ही पढ़ता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। नमाज का मालूम है, हदीस का मालूम है, हमारे को मालूम है। जो भी नाइंसाफ़ी करता है ना, फिर नाइंसाफ़ी में सब कुछ आ जाता है।
सर देखो ना, पुलिस अभी नाजरी नहीं कर रहा है। मरियम नवाज का शुक्रिया मैं अदा करूँ, 2 दफ़ा नहीं 3 दफ़ा, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, हमारा नहीं सिर्फ कच्चे का इलाका है, सब उसको दुआएं मांग रहे हैं। यार ये कैसा कानून आ गया। मरियम नवाज का शुक्रिया है। सब आदमी शहर में आते हैं जाते हैं, ज़िंदगी में शहर मैंने नहीं देखा। ये छोटा है, सब दोनों हमारे से छोटे हैं, हमने भी ज़िंदगी शहर नहीं देखा। अभी अल्लाह का मेहरबानी है, अल्लाह का शुक्र है। हमारा दिल कहता है अभी मैं कोई इस तरह ही रहूँ, हम कोई करूँ, कोई नहीं करेंगे सर, मैं कोई भी गुनाह हम भी नहीं करें और भी नहीं करेंगे कोई। नाज़रीन, वो कहते हैं कि जो शहर है ना सादिकाबाद, जो इनसे तकरीबन को 20-30 किलोमीटर के, वो कहते हैं जी पूरी ज़िंदगी में हमने सादिकाबाद शहर भी नहीं देखा, रहीमिया खान तो बड़ी दूर की बात है। यानी जब होश संभाला तो जंगल, फिर होश संभाला, उसके बाद दुश्मनियों में आ गए, खानदानी दुश्मनियाँ, जो वालिद की, भाइयों की, भाई मर्डर हो गए, उसके बाद जो है ना फिर बेटा मर्डर हो गया, कत्ल हो गया, शहीद हो गए बेचारे, अल्लाह उनको शहादत उनकी कबूल करे। तो वो जो है ना जी वो शहीद हो गए। तो इसी तरीके से वो कहते हैं कि जी हम दिल की अथाह गहराइयों से मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें उस दलदल से, उस गुनाहों की और आलूदा ज़िंदगी से निकाल के हमें इस जगह पर कर दिया है कि आज हम सादिकाबाद में यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम जो है ये महसूस करते हैं कि ये ज़िंदगी अच्छी है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, अपने बच्चों के साथ खुश खुरम है। साईं सखानी साहब जी सर, तोड़ा भी एक बहुत बड़ा ग्रुप गिणिया वेंदा ही और ये पोजीशन थी कि अगर मतलब आपका नाम जो है लेके, तो अगर आप किसी का खड़े हुए हैं तो फिर चाहे कोई गाड़ी जा रही है तो चाहे कोई पुलिस वाले जा रहे हो, कोई नज़दीक नहीं जाता था। उनको पता होता था कि जो है ना जी कि आगे काबिल सखानी खड़ा हुआ और काबिल सखानी खड़ा हुआ तो फिर ना तो कोई आवाम गुजर सकती है, ना कोई पुलिस वाला गुजर सकते हैं। ये होगा, झूठ होगा या सच होगा, लेकिन अभी आप क्या महसूस करते हैं वो जो 23 साल जो इश्तिहारी जंगलों के अंदर रहे और अभी आज सादिकाबाद में इस वक्त जो है ना जी आप बैठे हुए हैं, तो कैसा महसूस आपको हो रहा है इस वक्त सादिकाबाद के अंदर? सादिकाबाद पहले आए थे कभी? नहीं 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 ये भी सादिकाबाद कभी नहीं आए सर। असां ईमान नाल रखंदा पियूं, असांखे इहो 10-15 ॾींहं थी गए न, असांखे आज़ादी मिलिया, मरियम नवाज़ दा महिरबानी थिया, शंभू साहिब दा महिरबानी थिया। असांजे करे जहिड़ा मेरा भाई 2-3 भाई क़तल थी गए, हज़ारा पहलवान, नादर विश्ती, कदन आ मेरा सोट गंसबै, वो सॼा दुश्मनी नाल क़तल थी गए। मैं दुश्मनी नाल फथालां, असांखे ॿाहिरि निकिरणु छॾींदा नहीं आहिनि, हक़ नाजाइज़ पुलिस दा केस करेंदा पिया आहिनि, केस असां ॾिठो ॾींदा आहिनि। असां वरा अॻिते जंगल ते ज़ोर ॾींदा पियासीं, हुन महिरबानी थिया, औसरे दा आर्डर मिलिया, असां सरेंडर थी गयूं। अल्लाह करे अॻिते हुन इंसाफ़ मिलिया, अॻिते इंसाफ़ सभु मिलसे। नाज़रीन कह रहे हैं कि जी मेरे सगे 3 भाई, कई रिश्तेदार दूसरे, वो सारे के सारे जो है जी कत्ल कर दिए गए और जब कत्ल कर दिए गए तो उसके बाद हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था माँ सिवाय इसके कि हम हथियार उठाएं और जंगलों में चले जाएं। इंसाफ लेने के लिए दर बदर की ठोकरें खाई, जंगलों में रहे, मोर्चों में रहे, वहाँ पर जंगलों में फाका कशियाँ की, पत्ते खाए, सारा कुछ किया, लेकिन वो कहते हैं कि जी हमें भी तो इंसाफ चाहिए था। अगर इनके हमला करने वाला अगर कातिल जो है अगर वो इश्तिहारी फिर रहा है तो ज़ाहिर बात है अगर उसको पुलिस नहीं पकड़ सकती तो फिर इंसान अपने हाथ में हथियार उठाता है और वो कहता है कि जी मेरा तो बंदा जड़ा है पैसे वो बाहर फिरदा होते तो मैं बार बार थाने वेना तो था मेरी कोई नहीं सुनता, अगर कोई सुनाई नहीं थी तो बल ज़ाहिर गाल हथियार उठाने के अलावा जो है ना जी इसके बाद फिर कोई चारा नहीं रह जाता। तो तुसां दसी तुहाडे ते 1 करोड़ रुपए इनाम केड़े खाते कर रहे तो ने? इवें सारो भाई दे ये वन्ना भाई जोक देते ने, मैं कुछ पता ही नहीं, इतना मेरा उम्र भी कोनी है, असां मजदूरी करेंदे असे मेहनत मजदूरी, वो भाई दे वजह ते बस 1 करोड़ 1 साल दे विच सर रख असां पहले सिंध दे विच उथां ही मजदूरी करेंदे असे, इत्थां साल थी गए असां इत्थां ही कराची कच्चे दे विच, इत्थां 1 साल दे विच मेरे ते 1 करोड़ रुपया इनाम रख दिते ने। मैं आप हैरान हाँ जो 1 करोड़ केरे मैं जा कम कीते में 1 करोड़ रुपया इनाम रख दिते ने। 23-24 साल मेरा सर उम्र हो से ते 1 करोड़ इनाम रख दिते ने, लेकिन असां कम ए जा कोना कीतो से, कोई पुलिस वाला ना मारियो से, ना कोई अगवा कीतो से। ठीक है मजबूरी कने यो करेंदे असे गोली आर्डर देते ने 1 करोड़ इनाम खौफ कने असां गोदर दे विच भाजियो। नाज़रीन लोग कह रहे हैं कि 23-24 साल मेरी उम्र है और 1 करोड़ रुपया मेरे ऊपर जिंदा और मुर्दा और गोली का ऑर्डर था। थोड़े ऐसे गोली का ऑर्डर ही पिया, ताकू भी गोली का ऑर्डर ही पिया, ताकू भी गोली का ऑर्डर। तीनों जो मेरे साथ बैठे हुए हैं जी, इन तीनों को गोली का ऑर्डर था और 1-1 करोड़ रुपया, इनके ऊपर भी 1 करोड़ रुपया, सर के ऊपर, उनके ऊपर भी 1 करोड़ रुपया, इनके ऊपर भी 1 करोड़ रुपया। बहुत ज्यादा ये कह रहा है दश्ती बलोच ट्राइब से उसका ताल्लुक है, वो कहता है जी कि
1 साल के अंदर मैंने कौन सा ऐसा तीर मार लिया कि जिसकी बुनियाद के ऊपर मेरे सर के ऊपर 1 करोड़ रुपए इनाम जो है मुकर्रर कर दिया गया। जंगलों के अंदर रहे, वहाँ पर अपना वहाँ पर अपने आप को अपनी ज़िंदगी जो है ना जी वो बचा के रखी हुई थी सिर्फ दुश्मनों की वजह से। जो मेरा भाई कत्ल हो गया, उससे पहले जो है ना हमारी ख़ानदानी दुश्मनियाँ, जो दश्ती कबीले की मुख्तलिफ कबीलों के साथ दुश्मनियाँ, ऐसे जो है जी आपने काबल सखानी का सुना, उन्होंने कहा जी कि उनके भाई जो है ना जी मर्डर हो गए। नाज़रीन, इसको सब इस तरह से करते हैं कि इन तीनों की गुफ्तगू से जो मुझे एक एजुकेटेड आदमी होने के नाते से और आप समझदार मतलब नाजरीन होने के नाते से ये समझ रहे होंगे कि ये बेसिकली वो दुश्मनियां हैं जो ख़ानदानी दुश्मनियां, और वो दुश्मनियां जो इनके भाई, वालिद, दादा, कज़न्स वो मर्डर होते गए। फिर एक बलोच और पठान ट्राइब का अपना एक सिलसिला है, दूसरे ट्राइब्स के भी अपने सिलसिले हैं कि जिसमें बदले की आग के अंदर जो है इंसान जो है ना फिर वापसी अपना बदला भी लेता है और ये सोचता है कि जनाब अगर मेरे भाई को मारा गया तो अगर वो मुलज़िम नहीं पकड़े जा रहे तो फिर मैं क्या करूं। उसके बाद जो है ना फिर जिस वक्त ना पकड़े गए तो उसके बाद लोगों के जो मतलब है जो गुनाह थे, ये नाकर्दा गुनाहों के अंदर ये उसके अंदर भी उस दलदल के अंदर फंसते ही चले गए। और आज अल्लाह की मेहरबानी से और ये शुक्रगुजार है सिंध गवर्नमेंट का भी और जो है पंजाब गवर्नमेंट का भी और मोहतरमा खुसूसी तौर पर मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहबा का और इसके साथ जो DPO इरफान अली समूह साहब का, कि जिनकी मेहरबानियों से और जिनकी जो है ना जी कोशिशों से आज ये जो है ना जी इनका घराना जो है वो राह रास्त पे है और ये खुद भी राह रास्त पे हैं और इस वक्त जो है अपनी एक पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नाज़रीन, ज़हन में रखिएगा कि नाइंसाफ़ी इंसान को हथियार उठाने पर मजबूर करती है। जब तक इंसान को इंसाफ नहीं मिलेगा उस वक्त तक इंसान जो है फिर वो जानवरों की ज़िंदगी बसर करनी शुरू कर देता है। तो जब इंसाफ मिले, सबसे अवलीन चीज़ जो है दुनिया के अंदर सबसे इंसाफ है, क्योंकि हज़रत अली करम वजह का कौल मुबारक है कि वो गवर्नमेंट हैं, वो बादशाहत हैं जो जहाँ पर जुल्म की हुकूमत जो है वो तो कायम रह सकती है, लेकिन जहाँ पर नाइंसाफ़ी हो वो हुकूमत कभी नहीं रह सकती। अगर किसी जगह पर नाइंसाफ़ी होगी तो वो मुआशरा हमेशा तबाह बर्बाद हो जाता है। हमेशा अपने इर्द गिर्द ख्याल रखिएगा, लोगों का किसी की मदद करनी हो तो ज़रूर कीजिएगा। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जी मौदा साहब, थोड़ा भी शुक्रगुजार मेहरबानी आवाज़ पहुँची और इस टाइम तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी सुकून दे अपनी ज़िंदगी बसर करने पे। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।